नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से अपने फिजिकल मास्टर ऑफ दिल्ली पुलिस पर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे पास करीब 50 से भी ज़्यादा फ़ोन आए। उसमें ज़्यादा फ़ोन आए दिल्ली पुलिस लाइसेंस के ऊपर कि जी दिल्ली पुलिस का लाइसेंस कब से चाहिए और कब दिखाना है। तो बच्चे बोले सर एक वीडियो इसके ऊपर बनाओ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल बनाऊंगा इसके ऊपर। तो मैं बताने जो जा रहा हूं, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2023 में ड्राइविंग लाइसेंस कब से होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि फॉर्म चालू हो रहे हैं। 1 सितंबर से भरे जा रहे हैं फॉर्म और 31 सितंबर तक 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस कब से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कब से शुरू की गई। तो ये मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया 2011 2622 की वैकेंसी 2622 की वैकेंसी में लागू की गई थी। इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि एकदम वैकेंसी निकलना और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, जो कि दिल्ली पुलिस में पहली बार हुआ था। इससे पहले 2011 से पहले कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एजुकेटिव में, पर 2011 में एकदम अचानक बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जब बच्चे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, क्योंकि उस टाइम लर्निंग ज़्यादा कटवाया था बच्चों ने, क्योंकि लाइट पे ध्यान नहीं दिया, पर उसमें एक कंडीशन और दी थी कि उसका जो नंबर होता था लाइसेंस का, वो भी उस भर्ती में मांगा गया था और उसी से फॉर्म भरवाया गया। जब बच्चे काफ़ी परेशान हो गए तो एक ऐसे ही एक बच्चा काफ़ी रो रहा था, तो उसके पिताजी चक्कर खा के ग्राउंड में गिर गए कि मैंने अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाया है और मेरा बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भार हो गया। तो मैं भी निकल के जा रहा था। मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने अपनी सारी परेशानी मेरे को बताई। तो मैंने कही बेटा चिंता मत करो, हम इसके बारे में सुधार करना चाहेंगे। तो उसका पिताजी बोला कि बेटा अब क्या सुधार हो सकेगा, मैंने तो अपनी 1 बीघे जमीन बेचकर अपने बच्चे को मेहनत कराई है। मैं दिन रात अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहा था, आज ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मेरा बच्चा भार हो गया। तो हमने इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कैट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सन 2005 में एप्लाइमेंट नाम दर्ज, क्या होता था, एप्लाइमेंट नाम दर्ज, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया था। उसमें दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा कि आप जो 3 महीना पुराना एप्लाइमेंट मांगते हो, इसका आपको क्या फायदा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा था। जब इसका केस चला 2011 की भर्ती का, जो 100 बच्चे कोर्ट में गए, तो उसी का जिक्र दिया। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि आप कोई भी पुरानी चीज नहीं मांगोगे, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील हुआ, उन्होंने अपनी सफाई दी। जब बच्चों की तरफ का जो वकील था, उन्होंने यही कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज बिल्कुल बंद कर दिया था, तो ये पुरानी चीज क्यों लागू हुई।
जब बिल्कुल ये बंद कर दिया कि कोई भी पुरानी चीज नहीं मांगी जाएगी। महकमे से पूछा कि आपको इसकी क्या जरूरत है, आपने दिल्ली पुलिस एजुकेटी में लाइसेंस जो मांगा है, क्या ये ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं? अगर ड्राइवर भर्ती है तो उनके लिए हैवी की जरूरत है और उसमें पुराना चलेगा, क्योंकि वो ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं। ये अपनी सुविधा के लिए आप कर रहे हो, तो इसमें लाइसेंस की क्या जरूरत है? अगर लाइसेंस की जरूरत है तो जब आपको जरूरत है तो जब से मांगिए। तो फिर कैट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि कोई भी पुरानी चीज नहीं मांगेंगे। तो हर भर्ती में 2011 के बाद फिजिकल टेस्ट, कब? जब भी फिजिकल टेस्ट होगा उस पर दिखाना होगा, क्योंकि जरूरत भी तभी पड़ती है, क्योंकि हमको देखना ही तो है। हमकी अगर वो गलत है तो उसकी जांच करिए। जांच तो बाद में भी होगी, फिर वो निकाल देते हैं। अगर उसने गलत बनाया है तो उस पर 420 का मुकदमा दर्ज होगा, अगर उसने गलत किया है। पर जब जरूरत है फिजिकल टेस्ट पे, फॉर्म भरने में क्या जरूरत पड़ती है? वहां कौन देख रहा फॉर्म भरने पर? तो मेरे बच्चों, फिजिकल टेस्ट, क्योंकि कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर कर दिए थे, साफ ऑर्डर कर दिए कि फिजिकल टेस्ट पर ही दिखाना होगा। तो कोई भी, चाहे मुझे तो ऐसा लगता है कि फॉर्म में ये डिटेल ही नहीं दी होगी। अगर दे रखी है तो बेशक यस कीजिए उसको, आपको कुछ नहीं करना, आराम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। पर फिजिकल के टाइम तक आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने फिजिकल के टाइम पे नहीं दिखाया तो इसके फिर आप कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर। तो मेरे बच्चों, ये है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने क्लियर बता दिया है कि 2011 में ये भर्ती में लागू हुआ था, जो आज तक बरकरार चल रहा है। अब इसमें कहीं भी ऐसा कॉलम नहीं है जो आप फॉर्म भर रहे हो कि लाइसेंस कब चाहिए, क्योंकि खत्म कर दिया था कोर्ट ने, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि पुरानी चीज कहीं नहीं देखोगे, आपको देखना नया देखो। अगर आपको कुछ जमा करना है या कुछ भी करना, क्या फॉर्म पे जमा कर रहे हो? तो नहीं कर रहे, तो जरूरत क्या है इस चीज की? तो ये फिजिकल टेस्ट पर दिखाना होगा, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो अब मैंने लाइसेंस के बारे में बिल्कुल बता दिया है। तो अगर कुछ भी और चीज पूछनी है, क्योंकि फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म को देखकर भरो। फॉर्म के साथ साथ एक चीज और आती है, वो क्या चीज आती है मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म आते, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, उसको बच्चा गलत भर देता है। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने लाइसेंस के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी करो और आराम से, क्योंकि बनाने में काफी टाइम लग जाता है। ये तो है नहीं कि एक दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अब सपोज करो जब कोर्ट में ये मुकदमा चला, किसी बच्चे की 30 जून को 18 साल होती है। अब 18 वर्ष से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, और अब भर्ती निकट जाती है, निकट की सितंबर में। तो इतनी जल्दी कैसे बच्चा जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेगा? कभी कोई अधिकारी नहीं बैठते, कभी कोई नहीं आ रहा, तो इसमें जरूरत क्या है? इसीलिए अप्लाईमेंट खत्म किया था कि किसी बच्चे की 30 जून को हुई तो उसमें 3 महीना पुराना मांगते थे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ अच्छे से पेश आओ, बच्चों को समझाओ, बच्चों को कैरियर को खराब मत करो, उन्हें मौका दो। तो इसलिए कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी फॉर्म के टाइम पर लाइसेंस नहीं दिखाएगा जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जरूरत फिजिकल के टाइम पड़ती है। तो फिजिकल के टाइम पर लाइसेंस दिखाना जरूरी है। तो आज का मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो भी मैंने बताई थी। तब तक के लिए नमस्कार।